So, what are the trends in aging population? Following are some of the highlights published in World Population Policies 2017. उनके मुताबिक 2017 में 962 मिलियन बूढ़े लोग हैं और ये 1980 में 382 मिलियन थे, यानी कि डबल हो चुके हैं। और बाय 2050 देयर विल बी 2.1 बिलियन पीपल, 2.1 अरब 60 साल से ऊपर के लोग होंगे, उम्र के लोग होंगे दुनिया में, जो कि बूढ़े लोग होंगे। 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डर पॉपुलेशन आर लिविंग इन डेवलपिंग रीजन्स। आम तौर पे ये समझा जाता है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ एजिंग के मसले का शिकार हैं, लेकिन दुनिया के 2/3 बूढ़े लोग, चूँकि इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में हैं। बाय 2050 almost nearly 8 in 10 of the world's older people will be living in developing countries. 10 में से 8 लोग डेवलपिंग कंट्रीज़ में ही बूढ़े लोग रह रहे होंगे। ग्लोबली द नंबर ऑफ ओल्डर पर्सनस इज़ ग्रोइंग फास्टर दैन द नंबर ऑफ पीपल इन एनी यंग एज ग्रुप। यानी कि ये एक बड़ा हैरानकुन ट्रेंड है कि पूरी दुनिया में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ओल्ड लोगों का है वो किसी भी दूसरे यंग एज ग्रुप से ज़्यादा है। यानी कि अगर यंग एज ग्रुप फॉर एग्ज़ाम्पल 1.5% पर एनम की रफ्तार से बढ़ रहा है, तो जो ओल्ड एज है वो इससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। उसकी वजह लाइफ एक्सपेक्टेंसी का बढ़ना है। सो देयर पेस इज़ मच फास्टर दैन एनी अदर एज ग्रुप इन most of the countries. By 2030, older persons will outnumber children aged 0 to 9 years. 2030 तक दुनिया में बूढ़े लोगों की तादाद 9 साल से कम उम्र बच्चों की तादाद से बढ़ जाएगी। 1.41 बिलियन बूढ़े होंगे, 1.35 बिलियन बच्चे होंगे 10 साल से छोटे। पहली दफ़ा दुनिया में ऐसा हो रहा है, कभी ऐसा होता नहीं था पहले। By 2050, there will be more people aged 60 years or over than adolescent and youth of 10 to 24 years. 2050 तक ये 10 से 24 साल की उम्र के लोगों की तादाद से भी ज़्यादा होंगे। The aging process is most advanced in high-income countries. Japan is home to the world's most aged population. इसकी 33% आबादी 60 से ऊपर है। उसके बाद इटली की 29% है, जर्मनी 28% है, पुर्तगाल 28% है। सो दे आर फेसिंग अ ह्यूज प्रॉब्लम ऑफ एजिंग पॉपुलेशन। रिमेंबर, बूढ़े लोगों का घर में होना बायस बरकत ज़रूर होता है, लेकिन ये प्रोडक्टिव नहीं होते इकनॉमिकली। अनदर इम्पोर्टेंट हाईलाइट इज़ द पेस ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन एजिंग इज़ एक्सेलरेटिंग। यानी कि जो पॉपुलेशन का जो एजिंग प्रोसेस है उसमें दिन ब दिन तेज़ी आ रही है, पहले से ज़्यादा रफ्तार से पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही है। करंटली द पेस ऑफ पॉपुलेशन एजिंग इन मैनी डेवलपिंग कंट्रीज़ इज़ सब्सटेंशली फास्टर दैन इन डेवलप्ड कंट्रीज़ इन द पास्ट। इसमें हैरानकुन बात यह है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में जिस रफ्तार से बूढ़े लोगों की तादाद बढ़ रही है वो पास्ट में डेवलप्ड कंट्रीज़ में बूढ़े लोगों की रफ्तार से ज़्यादा है, बढ़ने की रफ्तार से ज़्यादा है। यानी कि ये ज़्यादा जल्दी बूढ़े होंगे डेवलप्ड कंट्रीज़ के मुकाबले में। तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि इनको पहले से ऐसे मेजर्स एडॉप्ट करने चाहिए, क्योंकि ये इतनी इनकम नहीं रखते जितने के डेवलप्ड कंट्रीज़ रखते हैं। वो अपने पास अपने रिसोर्सेज को डाइवर्ट कर सकते हैं, लेकिन चूँकि इनका प्रोसेस ज़्यादा फास्ट है, इनको पहले से इसके मुतल्लिक सोचना चाहिए।